हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ डिफरेंशिएशन का 4th वीडियो। अगर आपने मेरे इससे पिछले के 3 वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, क्योंकि मेरा 1 और 2 वीडियो जो है बेसिक है डिफरेंशिएशन का, और जो 3rd वीडियो है मैंने उसमें कुछ आपको फॉर्मूलेस दिए हैं और इसी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 भी करा है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है ना तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, जिससे आपको डेरिवेटिव करना और ये वीडियो को समझना दोनों बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलो बिना कोई देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे 4th वीडियो को। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। व्हाट? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपको क्वेश्चन गिवन है। क्या बोला गया है? डिफ्रेंशिएट करना है। आप चाहो तो क्वेश्चन में देख सकते हो, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, मैं डेरिवेटिव करना है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर डी एफ एफ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये क्या होगा अपना डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। वाई की वैल्यू क्या हम पुट करेंगे यहाँ पर कॉस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया। अब हमने ऑलरेडी पढ़ा है डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन ऑफ एक्स होता है, ठीक है ना। डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होता है, माइनस साइन ऑफ एक्स होता है। बट यहाँ पर अपना एक्स है क्या, ये एक्स है क्या, नहीं ये एक्स नहीं है, तो हम इसको मैं एज्यूम कर लेंगे ना, इसको हम लोग एक्स को एज्यूम कर लेंगे। जब इसको हम लोग एक्स एज्यूम कर लेंगे ना तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ये पूरा क्या है मेरा एक्स है, ठीक है। इसको एक्स एज्यूम कर लिया, बट ये मेरा एक्स है क्या, नहीं, तो डेरिवेटिव फिर से उसका करेंगे, ठीक है ना। इसको तो हमने एक्स एज्यूम किया, बट ये तो मेरा एक्स है नहीं ना, फिर से उसका डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिर चेन रूल बोलते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसी को हम क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं ना। आपको ऑलरेडी आपने पिछले का वीडियो देखा होगा तो आप लोग को सब समझ गया होगा अच्छे से, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन ऑफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब डेरिवेटिव ऑफ इसका भी होगा, इसका भी होगा। अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x होता है। अभी सर डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा, ध्यान रखना। अगर आपको क्वेश्चन में ए बी सी अगर इस टाइप का कुछ मिलता है ना तो वो आपका क्या होता है, कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। तो ठीक है, तो आपका डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर मतलब क्या, ए मतलब तुम्हारा कोई कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। ध्यान रखना, आपका ए मतलब क्या, कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है, 3 का स्क्वायर हो, 4 का स्क्वायर हो, 5 का स्क्वायर हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर। तो आपका कांस्टेंट का स्क्वायर है, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है, आप जानते हो, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x होता है। मैंने आपको बोला चाहे बाय हट कर लो या तो फिर x⁴n का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स n-1, पावर 1 कम कर देने का, तो 2 आगे आ गया, 2 में से 1 मतलब पावर में कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 1 ऊपर लिखते हम लोग नहीं है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या आएगा फाइनल, ये हो जाएगा 2x। तो इसको आगे लिखता हूँ, -2x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, dy बाय dx, फाइनल आंसर। समझे, श्योर। तो इसको मैं रब कर दूँ इसको, हाँ। अभी अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं एक बार कि सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है। सेकंड क्वेश्चन गिवन है हम लोग को, सेकंड वन y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ e रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5। ये गिवन है हम लोग को, एक बार अभी चेक कर लो, ठीक है ना। चलो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अभी इसको आप एज्यूम कर लो, देखो अंडर रूट ऑफ x एज्यूम कर लो, ये पूरा क्या एज्यूम कर लो, x एज्यूम कर लो, और डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता है, 1/2 रूट x ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डी एफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा, dy बाय dx। तो d अपॉन dx, y की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ e रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5, ठीक है ना, क्लियर। अभी डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता है, 1/2 रूट x क्या है, e रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5। बट ये मेरा x है क्या, नहीं, तो डेरिवेटिव फिर से उसका करेंगे हम लोग, इसी को हम क्या बोलते हैं, चेन रूल। अब मतलब इसका डेरिवेटिव करेंगे, मतलब e रेज टू
3x प्लस 2 प्लस 5 ना, इसका डेरिवेटिव करेंगे। क्लियर? तो ये तो आपका ऐसे ही देगा ना, 1/2 अंडर रूट ऑफ ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5, ये तो ऐसे डिस रहेगा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स, इसमें डेरिवेटिव आएगा d/dx, ई रेज टू क्या आएगा 3x प्लस 2, इसका डेरिवेटिव आएगा, प्लस डेरिवेटिव किसका आएगा, कांस्टेंट का आएगा। क्लियर? समझ गए इसको? तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 1/2 अंडर रूट ऑफ ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, अभी देखो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेज टू एक्स ही होता है, क्योंकि इसको पूरा एज्यूम कर लो ई रेज टू एक्स, इसको पूरा क्या एज्यूम कर लो, एक्स एज्यूम कर लो। तो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स ही होता है ना, ई रेज टू एक्स ही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ई रेज टू 3x प्लस 2, डेरिवेटिव एच इट रहेगा, बट ये मेरा x था क्या, नहीं, तो डेरिवेटिव फिर से उसका करेंगे। ठीक है, किसका, 3x प्लस 2, जिसको हम लोग x एज्यूम करते हैं ना, उसका डेरिवेटिव फिर से करते हैं, भूलने का नहीं। ठीक है, और जो भी करते हैं तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, इसके मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव होता है, मल्टीप्लाई में। ठीक है, बाहर मत डेरिवेटिव करना ब्रैकेट के, प्लस अभी ये क्या हमारा कांस्टेंट है 5, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होगा, 0। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या होगा, जरा मैं ऊपर लिख लूँ इसको, फाइनल आंसर। अब इसका फाइनल आंसर क्या होगा, देख लो आप लोग। फाइनल आंसर होगा dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, ये हो गया। फिर अंडर ब्रैकेट क्या बचेगा यहाँ पर, अभी ये तो ऐसे ही रहेगा, ई रेज टू 3x प्लस 2, ये तो एज इट इज रहेगा। अब डेरिवेटिव ऑफ 3 देखो, 3 डेरिवेटिव के बाहर आएगा, और डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1। ठीक है, 3 डेरिवेटिव के बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 2 मेरा क्या कांस्टेंट है। बस यहीं पे स्टॉप, और प्लस 0 का कोई मतलब ही नहीं रह गया। समझे ना इसको? आई होप समझ गए रहोगे। 3 डेरिवेटिव के बाहर आया d/dx, ठीक है, प्लस डेरिवेटिव किसका हो गया, 2 का हो गया, मैं इसको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो 3 डेरिवेटिव के बाहर है, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, और डेरिवेटिव कांस्टेंट इज 0, तो 3 × 1 + 0। क्लियर? तो यहाँ पे देखो 1/2 अंडर रूट ऑफ ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 3 को मैं आगे लिख लेता हूँ, मतलब क्या 3e रेज टू 3x प्लस 2। तो आप चाहो तो इसको यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हो, 3e रेज टू 3x प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5। यहीं पे आपका आंसर खत्म होता है। ये आपका हो गया dy/dx का आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। आई होप कि आपको डेरिवेटिव भी समझ रहा है कैसे इसको सॉल्व करना है। और इम्पोर्टेंट चेन रूल कब लगाओगे, जब हम लोग कोई टर्म को x एज्यूम करते हैं और वो x होता नहीं है, हम लोग x एज्यूम करते हैं, तो जो हमने एज्यूम किया डेरिवेटिव फिर से उसका करना पड़ता है। जैसे कि मैंने इसको एज्यूम किया डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ x, तो ये x है ना, और डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता है 1/2 रूट x, 2 रूट x, बट ये x से क्या नहीं, डेरिवेटिव फिर से उसका होगा। अब इसको भी e रेज टू x एज्यूम किया, तो e रेज टू x क्या होता है, e रेज टू x ही होता है, बट ये मेरा x था क्या, नहीं, डेरिवेटिव फिर से उसका किया। समझे? ये इंपॉर्टेंट है समझना आप लोग को। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसका अगर सॉल्विंग तो कुछ पॉसिबल है नहीं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये गिवन है, एक्चुअली एक्सरसाइज 1.1 में ना आपको बहुत सारे क्वेश्चन गिवन है, बहुत सारे क्वेश्चन गिवन है, तो मैं आपको सारा क्वेश्चन तो कराऊंगा नहीं, मतलब जो मुझे लगा कि आप लोग नहीं कर सकते, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन रहा वो मैं करा के दूंगा। बाकी सारे क्वेश्चन क्या रहेंगे आपके, जो मेरे को लगा कि आपको होमवर्क देने जैसा है, मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। अगर इनकेस कुछ भी डाउट आया तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे क्वेश्चन पर्सनली कर सकते हो। मैं आपके कमेंट का और आपके जो डाउट है वो ज़रूर सॉल्व करूँगा, उसका ज़रूर मैं रिप्लाई दूंगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या दिया, देखो y = log ऑफ 10 ऑफ x/2, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो सिंपल इसका डेरिवेटिव करना है, मतलब डिफ्रेंशिएट करना है, dff विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। अभी समझो, सपोज करो सिंपल यार,
हमने पढ़ा है डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x होता है, बट ये मेरा x है क्या, नहीं, तो आप पूरा x अज्यूम कर लो, उसको पूरा x अज्यूम कर लो, तो क्या होगा यहाँ पर dy/dx। अब d/dx, y क्या है मेरा, log ऑफ 10x/2, क्लियर, ये मेरा log ऑफ x है। अभी log ऑफ x क्या होता है, 1/x ना, जब यहाँ पे x है तो अपन में x आया, यहाँ पे क्या है tan ऑफ है ना, तो 1/10 x/2, क्योंकि ये मेरा x है, log ऑफ x तो 1/x, बट ये मेरा x तो है नहीं, तो डेरिवेटिव फिर से उसका होगा, किसका होगा, जिसको हमने x लिया था 10x/2 को, क्लियर, डेरिवेटिव फिर से इसका होगा, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे इसको, डेरिवेटिव ऑफ 10x, तो यहाँ पर क्या होगा देखो 1/10 x/2, ठीक है। अभी यहाँ पर आते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है कि डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, x होगा तो x, बट यहाँ पर x है क्या, यहाँ पे क्या है x/2 है ना, तो हम फिर से उसका डेरिवेटिव करेंगे बाद में, मतलब क्या, डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या होता है, x रहेगा तो x आएगा ना, डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, x क्या है यहाँ पर x/2 है, बट ये मेरा एक्चुअल x है क्या, नहीं, इसको तो एज्यूम किया, तो डेरिवेटिव फिर से उसका होगा, किसका होगा, x/2 का, क्योंकि हमने इसको x एज्यूम कर लिया था, समझ में आ रहा है, ये पूरे टर्म को हमने x एज्यूम कर लिया, समझ में आ रहा है, तो डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, बट ये x है क्या, नहीं, डेरिवेटिव फिर से उसका होगा, जिसी को हम चेन रूल बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो सेक स्क्वायर ऊपर लिख दूँ, तो ये हो गया सेक स्क्वायर x/2, ये हो गया tan ऑफ x/2, ठीक है, लिख दिया। अभी देखो डेरिवेटिव ऑफ, अब देखो 1/2 तो मैं बाहर ले लिया, क्योंकि x/2 मतलब 1/2 बाहर आ गया, और डेरिवेटिव किसका होगा यहाँ पर, डेरिवेटिव खाली x का होगा, क्योंकि मैं x/2 को लिख सकता हूँ 1/2 इंटू एक्स, तो 1/2 तो कांस्टेंट है और नंबर है, मतलब कांस्टेंट क्या होता है, डेरिवेटिव के बाहर आता है, और डिफरेंशिएट किसका होता है, वेरिएबल का होता है ना, तो 1/2 तो डेरिवेटिव के बाहर आ गया, और डिफरेंशिएट किसका हो गया, x का हो गया, जिसका आपको बताया था मैंने कि समझो यहाँ पे 2x दिया है, तो डेरिवेटिव कैसे करोगे, 2 बाहर आएगा और डेरिवेटिव किसका होगा, x का होगा ना, वैसे यहाँ पर भी, यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 बाहर आ गया डेरिवेटिव के, और डेरिवेटिव किसका होगा, x का होगा, किसका होगा, x का होगा, ठीक है ना। सेम इसके ऐसा 2 बाहर आ गया, डेरिवेटिव x का होगा, 1/2 बाहर आ गया, डेरिवेटिव किसका होगा, x का होगा, क्लियर, समझ गए हो क्या आप लोग, क्योंकि आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो, इतना तो समझ ही सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो चलो, तो क्या होगा फाइनल आंसर, देखो मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, कि जो सेक होता है कॉस का उल्टा होता है ना, कॉस का उल्टा होता है ना, तो मैं सेक को लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, 1/cos स्क्वायर x/2, और मैं 10 को लिखता हूँ, 10 को द होल अपॉन, यहाँ मुझे जगह नहीं है, स्पेस नहीं, तो मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, जरा मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं रह गया है। अभी देखो यहाँ मैं जानता हूँ dy/dx, जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है ना, क्या होता है, सेक ऑफ x क्या होता है, 1/cos ऑफ x होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1/sec स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है मतलब क्या होगा, cos स्क्वायर x/2 द होल अपॉन, ये क्या होगा, tan ऑफ x, मैं जानता हूँ tan ऑफ x क्या होता है, sin ऑफ x अपॉन cos ऑफ x ना, तो tan क्या होता है मेरा, sin ऑफ x/2 अपॉन cos x/2 मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ, ये 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 ना, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा, 1 होगा, क्लियर। तो देखो अभी देखो यहाँ वाले मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये मेरा क्या है, कॉस स्क्वायर है यहाँ पर ना, कॉस स्क्वायर है, जब मैं इसको इंटरचेंज करूँगा तो ये इसके नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, और एक कॉस स्क्वायर एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे होगा, देखो यहाँ पर 1/, यहाँ पे क्या होगा, कॉस स्क्वायर x/2 इंटू साइन x/2, ये कॉस ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस x/2, क्लियर, ये एंगल है, x/2 एंगल है, x/2 एंगल है, ठीक है, और इंटू 1/2, ठीक है ना। अब देखो ये कॉस स्क्वायर, एक कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और एक कॉस बचेगा यहाँ पर, मतलब फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 तो आगे लिखूँ मैं, चलेगा, 1/, में ये ना 2 को आगे लिख दिया, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, साइन x/2 कॉस
x/2, क्योंकि कॉस स्क्वायर था तो एक कॉस बचेगा, समझ में आ रहा है, एक कॉस बचेगा, dy/dx। समझे इतना? श्योर? आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट है समझना। समझे इसको? क्लियर? अब इसको मैं जब उल्टा करूँगा तो साइन तो नीचे ही रहेगा, कॉस ऊपर चले जाएगा, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो अपना एक कॉस तो बचेगा, एक साइन बचेगा। 1/2 था तो 1/2 को यहीं पे लिखा। अब इसमें ये फॉर्मूला है, एक्चुअली ये क्या है, फॉर्मूला है। देखो जितना पॉसिबल हो सके उतना आंसर, उतना सोल्यूशन करते जाने का डिफरेंशिएशन में, कि मुझे नहीं पता पीछे क्या आंसर है, एग्जाम में भी अभी भी ध्यान रखना। तो क्लियर? हम लोग एक बार सॉल्व करके देख भी लेंगे, मन करेगा तो आप लोग देख लेना, मेरे को शौक नहीं पीछे के आंसर में, बट मैं अपने अकॉर्डिंग करता हूँ। जब मैं करता था अपने लिए, देखो मैं जानता हूँ साइन 2 क्या होता है, 2 sin of x इंटू कॉस ऑफ x, ये आंसर होता है ना। साइन 2x क्या होता है, 2 sin of x इंटू कॉस ऑफ x। तो ये वैसे ही नहीं है कुछ कि 2 sin x इंटू कॉस x, बट यहाँ पे क्या है, x/2 है। तो एक काम करते हैं ना, 2 से डिवाइड करते हैं एंगल में, तो ये क्या होगा, साइन जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2x था तो 1x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 sin x/2 cos x/2। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं 2 से डिवाइड कर दिया एंगल में, तो क्या होगा, साइन ऑफ x, जिसको हम लोग हाफ एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाफ एंगल। साइन ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 sin of x इंटू कॉस एक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला डायरेक्टली 1/sin of x, ये क्या हो गया, dy/dx। क्योंकि हम बोल देंगे यहाँ पर, क्योंकि साइन ऑफ x का डायरेक्टली फॉर्मूला है क्या, 2 sin x/2 cos x/2 का फॉर्मूला है, ठीक है ना। या तो आप देख सकते हो मैंने इसको मॉडिफाइड किया है, कि मैंने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने दिया था कि साइन 2 क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। और मैंने बताया भी था कि ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फॉर्मूला कब यूज हो जाए मुझे मालूम नहीं, तो इसलिए आप लोग वो सारे फॉर्मूले बाहर करके रखना। दिन में 2 से 3 बार जरूर उसको पढ़ना, मैं आपको बताया मैंने, आप इसके लिए सुबह शाम आपको इसको 10 मिनट देना ही देना है, ठीक है ना। तो देखो ये आपका फॉर्मूला आ गया, क्लियर। अब 1/sin x क्या होता है, ऑफकोर्स cosec x होता है, cosec x। अब इसके बाद तो मुझे लगता नहीं कि कुछ सोल्यूशन होगा, क्योंकि जहाँ तक मैंने ट्राई किया तो इतना ही सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए, आप लोग देख लेना अपना पीछे जो आंसर रहेगा। आई होप कि आप लोग समझ गए रहोगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको आगे भी काम आ सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। क्या, हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है। एंगल को हमने हाफ कर दिया, ठीक है ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लो क्या दिया है कि y इज इक्वल टू √10 √x। तो ये भी सिंपल है, आप लोग क्या सपोज कर लो, इसको, इस पूरे को आप लोग क्या सपोज कर लो, x सपोज कर लो। तो डेरिवेटिव ऑफ √x क्या होता है, हम लोग जानते हैं 1/2 √x होता है, क्लियर। ये तो हम लोग जानते ही है ना। तो बस हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होगा हमारा, dy/dx। y की वैल्यू क्या है, इसको पुट कर लेते पहला, d/dx। y की वैल्यू क्या है, √10 √x, क्लियर। समझ गए इतना। अब मैंने तो इसको x एज्यूम किया हो ना, और डेरिवेटिव ऑफ √x क्या होता है, 1/2 √x। तो इसमें भी क्या होगा, 1/2 √x। x क्या है मेरा, ये पूरा है 10 √x। बट ये मेरा x है क्या, नहीं, तो डिफ्रेंशिएट फिर से करेंगे इसको, उसी को हम क्या बोलते हैं, चेन ऑफ रूल। अब इसको हमने x एज्यूम किया था ना, उसका डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पर 10 √x। समझे। अब हम जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। x होगा तो यहाँ पर x है क्या, नहीं, √x है, तो डेरिवेटिव फिर से उसका होगा, समझे। तो ध्यान देना यहाँ पर। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, 1/2 √10 क्लियर। अब डेरिवेटिव 10x क्या होता है, मल्टीप्लाई sec स्क्वायर x, बट ये x है क्या, नहीं, तो डिफ्रेंशिएट फिर से उसका होगा, किसका होगा, √x का होगा, क्योंकि मैंने इसी को क्या एज्यूम कर लिया था, पूरा x एज्यूम कर लिया था। समझ में आ रहा है। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होगे क्वेश्चन को एकदम प्रॉपर से, कि आप लोगों को चेन रूल कब लगाना है, क्योंकि सिंपल से सिंपल क्वेश्चन ही मैं करके दे रहा हूँ। इसके पिछले वाले वीडियो में और भी सिंपल क्वेश्चन मैंने कराया था, फिर आने वाले वीडियो में मैं करा के नहीं दूंगा इतना सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका sec स्क्वायर √x, यहाँ आएगा 2 √10 √x
अभी देखो डेरिवेटिव रूट एक्स क्या होता है, सिंपल 1/2 रूट एक्स, तो ये क्या होगा 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, अभी और भी कुछ पॉसिबल सोल्यूशन है तो उसका भी देखते हैं हम लोग कि क्या होगा इसका आगे सोल्यूशन। ठीक है ना, सिंप्लीफाई भी करना है ना, इस पर करके छोड़ना तो है नहीं, सिंप्लीफाई भी करना है। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, देखो ठीक है, सेक स्क्वायर तो मैं यहाँ पे लिख दिया। हाँ, रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, रूट को ही बाहर लिखता हूँ मैं। देखो ये रूट को अंदर मत लेके आना कि दोनों थोड़ा अलग अलग चीज़ें। ठीक है ना, और हाँ ध्यान रखना ये सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। कितने बच्चे ये रूट एक्स कैंसिल कर देते हैं, कभी नहीं होगा। ध्यान दो बच्चों, अगर सेक ऑफ एक्स और 1/x दोनों में फ़र्क है, ये एंगल है हमारा, क्या है ये हमारा एंगल है, तो ये कभी कैंसिल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि सेक 30 अलग होता है और 1/30 ये अलग होता है, ये डिग्री है, ये कोई वैल्यू है, तो कभी कैंसिल नहीं होता। ध्यान रखना, वो एंगल है हमारा एंगल, और ये कैंसिल नहीं होता कभी भी, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारा एंगल है सेक स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स, ये एंगल है। रूट एक्स कैंसिल मत करना, कितने बच्चे गलती करते हैं पेपर साइन करते वक्त, मैंने हमेशा देखा है ये चीज़। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 2 सा क्या हो जाएगा 4, तो ये ऊपर तो वैसे ही रहेगा, सेक स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स डबल अपॉन 4 अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 10 अंडर रूट ऑफ एक्स। क्लियर, आई होप कि आप लोग समझ गए होगे। आप चाहो तो ये भी रूट एक्स है, ये भी रूट एक्स है, मतलब ये भी रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर, तो एक्स को आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि हम जानते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ वाई को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो फिलहाल रहने देते इस पर, कोई दिक्कत तो नहीं है, रहने देते इस पर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे पता नहीं आया क्वेश्चन कितना लंबा होगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट तो नहीं है, मतलब थोड़ा कैप्चर करना, कुछ पकड़ने की इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप लोग कर लिए तो आप लोग के लिए बहुत ईजी है, क्योंकि कितने बच्चे यहाँ पे गलती कर देते इसके डिफ्रेंशिएशन करने में। क्या गलती करते हैं, देखो यहाँ पर अगर मैं इसको करता हूँ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, तो देखो बच्चे क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ डायरेक्ट कॉट एक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कॉट एक्स। बट इन लोग ये जानते कि नहीं जानते पता नहीं, अगर मैं किसी भी एंगल का कॉट ऑफ एक्स दिया है, या इसका मैं होल स्क्वायर करूँ या तो फिर कॉट स्क्वायर एक्स करूँ, दोनों का मीनिंग एक ही है ना। तो सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स रेज टू एन का लगाएंगे, क्योंकि ये मेरा क्या है कॉस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है, तो एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला। अब आपको ऐसा दिया है तो आप उसको इसमें कन्वर्ट कर दो, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ध्यान रखना हमेशा कि सबसे पहले आप एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर कॉट स्क्वायर एक्स है। एक और चीज, कॉट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है ना, वो कभी भी इसके बराबर नहीं होता, किसके, कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर के, क्योंकि ये एंगल का स्क्वायर है, क्योंकि इसमें दोनों में बहुत फर्क है। कॉट स्क्वायर एक्स मतलब क्या, कॉट 2 टाइम है, कॉट ऑफ एक्स कॉट एक्स का स्क्वायर मतलब एंगल का स्क्वायर है यार, एंगल का स्क्वायर सिर्फ एंगल का स्क्वायर है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कॉट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है। समझ में आ रहा है बच्चे, इसमें गलती करते, ये चीज़ को आप प्रॉपर ध्यान से रखना, प्रॉपर ध्यान देना है इस चीज़ का, इसको पता ना कैप्चर करके रखो अपने माइंड के अंदर कि ये कॉट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर एक्स, बट ये अगर कॉट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है तो मैं उसको ऐसे नहीं लिख सकता एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ये एंगल का स्क्वायर हो जाएगा। मुझे एंगल के स्क्वायर से मतलब नहीं है, मुझे ट्रिग्नोमेट्री के स्क्वायर से मतलब है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या, साइन कॉस टेन, जो मैंने पढ़ा है, टेन साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक वो सब, ठीक है। एंगल कुछ भी हो दो, एंगल से क्या मतलब है मुझे, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है ना। अब कर दो मैं इसको, तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी करने वाले। देखो यहाँ पे कॉट ऑफ क्यूब लिखा है, अभी कॉट ऑफ क्यूब लिखा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कैसे, ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू कॉट अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ एक्स का क्यूब द होल, इसका होल क्यूब है ये, क्योंकि इसके होल क्यूब है। अब ये तो कॉट ऑफ एक्स है सब, उसको लो, ये तुम्हारा एंगल है, एंगल तो कुछ भी हो सकता है, ये कॉट ऑफ एंगल है तो इसका होल क्यूब है ये, देखो ना एंगल तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉट ऑफ का क्यूब है, तो एक्स इज टू एन का पहला फॉर्मूला लगाओगे,
इसको x एज्यूम कर लो, x रेज टू, इस पूरे टर्म को x एज्यूम कर लो, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो कि पूरा ट्राई कर रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए, आप लोग फिर ट्राई करना, आप लोग प्लीज समझना, ठीक है। तो ये x रेज टू n का फॉर्मूला है, इसको पूरा x एज्यूम कर लो, ठीक है ना। तो देखो इसको पूरा x एज्यूम कर लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोग को समझाऊँ, आई होप कि आप लोग समझ सकते हो। क्या हो जाएगा, dy/dx, डायरेक्ट लगा रहा हूँ मैं, x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है, n आगे होता है cot ऑफ log ऑफ x क्यूब ऑफ x, बोलते ना n इंटू एक्स, n-1 मतलब 2 हो जाएगा, किसके, इसके होल स्क्वायर के, ठीक है ना। बट ये तो मेरा x है नहीं, डेरिवेटिव फिर से करूंगा, ये x था क्या मेरा, नहीं, तो डेरिवेटिव किसका करूंगा, cot ऑफ x का, किसका, cot ऑफ x, x मेरा क्या है, ये log ऑफ x क्यूब का क्यूब, ठीक है, समझे इसको। अभी देखो यहाँ पर, तो इसको सिंपली इसको ऐसा लिख दूँ मैं, 3 cot स्क्वायर लिख रहा हूँ, एंगल कुछ भी हो दो, log ऑफ x क्यूब का क्यूब, ठीक है। x का अभी होल स्क्वायर है, मतलब क्या है, cot का स्क्वायर है ना ये, तो cot स्क्वायर log ऑफ x का क्यूब, ठीक है। अब डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x, पता ही होगा आप लोग को, क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर x क्या है मेरा, log ऑफ x का क्यूब, क्लियर। बट ये मेरा x है क्या पूरा, नहीं ना, डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या होता है, माइनस कोस स्क्वायर x, बट ये मेरा x नहीं है, तो डेरिवेटिव फिर से उसका होगा, तो d/dx log ऑफ क्या होगा, x रेज टू क्यूब, क्लियर। चेन रूल पे चेन रूल लगते जा रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, चेन रूल पे चेन रूल लगते जा रहा है, ठीक है। तो देखो माइनस को बाहर लिखता हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस को अंदर लिखो चाहे बाहर लिखो, तो -3 cot स्क्वायर log ऑफ x क्यूब का क्यूब, ये पूरा आपका एंगल है cot का, फिर यहाँ पर कोसेक स्क्वायर log ऑफ x का क्यूब, ये पूरा एंगल है किसका, कोसेक का। अब डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, पढ़ाई होगा, 1/x होता है, बट x होगा तो x, ठीक है, ये आपका x है क्या, नहीं, वो x क्यूब है, तो देखो डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1/x, बट ये x है क्या, नहीं, तो डेरिवेटिव फिर से उसका होगा x रेज टू क्यूब का, समझे। इसको हमने x लिया था तो 1/x, बट ये x तो नहीं, डेरिवेटिव फिर से उसका करेंगे, ठीक है। तब तो फाइनल आंसर क्या आएगा, अब ये 1/, है ना, तो पूरा पॉइंट के लिखूंगा, चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, -3 cot स्क्वायर log ऑफ x क्यूब, ठीक है, फिर कोसेक स्क्वायर log ऑफ x क्यूब द होल अपॉन x रेज टू 3, क्योंकि 1/, है ना, 1/, है मतलब नीचे ही आएगा। फिर यहाँ पर x रेज टू n का फॉर्मूला 3 इंटू x स्क्वायर ना, क्योंकि एक पावर कम होता है, 3 इंटू एक्स 3-1, फॉर्मूला है x रेज टू n का, क्या फॉर्मूला है, n इंटू एक्स n-1, ठीक है ना। तो n मतलब 3 आगे, 3-1 मतलब 2 हो जाएगा, क्लियर। ये सब तो बेसिक चीज़ें, आई होप कितना सम्स कराया तो आप लोग को आता ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं, 3 इंटू 3, 3 क्या हो जाएगा 9। अब देखो ये आपका x स्क्वायर से ये एक x कैंसिल होगा ना, तो यहाँ पे खाली आपका एक x बचेगा, क्या बचेगा, खाली एक x बचेगा। तो डायरेक्टली फाइनल आंसर लिख दूँ मैं नीचे, चलेगा। फाइनल आंसर -3 cot स्क्वायर log ऑफ x रेज टू क्यूब, फिर कोसेक स्क्वायर log ऑफ x क्यूब, क्लियर। अब 3 से क्या हो जाएगा 9, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे 9 कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। द होल अपॉन क्या बचेगा x, ये आपका क्या आ गया dy/dx। फाइनल आंसर किसका हो गया, ये 5th का हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए रहोगे, लाइन टू लाइन एकदम प्रॉपर लिखना, और डेरिवेटिव बार बार क्यों हो रहा है वो भी समझना, ठीक है ना। आपको एक ही लाइन में एक ही चेन रूल लगाना है, बार बार चेन रूल नहीं लगाना है। जैसे कि ये मेरा x था तो फिर से मैं डेरिवेटिव इसका यहाँ पर किया, फिर ये मेरा x था फिर डेरिवेटिव यहाँ पे किया, फिर ये x था फिर डेरिवेटिव यहाँ पे किया, समझे। वैसे एक लाइन पे एक चेन रूल लगना चाहिए, समझ जाओगे आप लोग ऑलरेडी करते करते। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो।
क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 जरा ध्यान से देखना, ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ सकता है आप लोग के लिए, इसी में आपको कराया हूँ। आप लोग ने फॉर्मूला देखा ही होगा कि a⁴ का फॉर्मूला क्या होता है, a⁴ इंटू लॉग ऑफ a होता है, जहाँ पे a आपका क्या है मैंने बताया, कोई कांस्टेंट होगा, कोई भी नंबर होगा, 3, 2, 1, 2, 5, 6 कुछ भी नंबर होगा, ठीक है। तो देखो ये आपका सेम वैसे ही है, a दिया आपको a⁴, इसको x एज्यूम कर लो, a⁴, तो a⁴ क्या होता है, a⁴ इंटू लॉग a, तो आपका ये फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर। तो मैं डायरेक्टली से करता हूँ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा आपका dy/dx, तो d/dx, y क्या है आपका, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, हाँ, क्योंकि आई थिंक आप लोग को अभी आ गया होगा कि डेरिवेटिव कैसे करना है, ठीक है। अब a⁴ क्या होता है, a⁴ होता है साइन ऑफ क्यूब ऑफ x प्लस 3। a⁴ क्या होता है, a⁴ तो वैसे होता है लॉग ऑफ a मतलब क्या यहाँ पर लॉग ऑफ 5, क्योंकि 5 दिया है ना यहाँ पर, बट ये x से क्या मेरा नहीं, तो डेरिवेटिव फिर से उसका करेंगे d/dx, किसका साइन ऑफ क्यूब ऑफ x प्लस 3, ठीक है ना, समझ गए इसको। तो यहाँ पे क्या होगा 5 साइन ऑफ क्यूब ऑफ x प्लस 3, एक ये हो जाएगा इंटू लॉग ऑफ 5। अभी देखो ये साइन क्यूब ऑफ x से मतलब पहला x⁴n का फॉर्मूला आएगा, क्योंकि ये साइन क्यूब ऑफ x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन ऑफ x का होल क्यूब, क्योंकि ये साइन का क्यूब है, x का नहीं है, x तो मेरा एंगल है, साइन का क्यूब है मतलब ये x⁴n का पहला फॉर्मूला आएगा। तो x⁴n का फॉर्मूला क्या होगा, n तो आगे आएगा ना, तो 3 आगे आएगा, 3 साइन स्क्वायर x, बट ये मेरा x था क्या, ये साइन था मेरा ना, साइन ऑफ x था, तो डेरिवेटिव फिर से उसका होगा d/dx साइन ऑफ x। ये मैं आपको करके नहीं दिखाया, x⁴n ऐसा लिख के नहीं दिखाया मैंने, बट आपको तो अभी पता ही हो गया ना कि साइन क्यूब ऑफ x क्या पता, ये x⁴n का फॉर्मूला है, क्या होता है n इंटू n माइनस 1 मतलब 2 हो जाएगा, बट ये तो मेरा x है नहीं, ये तो मेरा x है नहीं, फिर डेरिवेटिव फिर से उसका होगा प्लस इसका चेन रूल लगा तो इसके मल्टीपल में होगा। अब डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, समझ में आ रहा है, इसके चेन रूल है, चेन रूल हमेशा मल्टीप्लाई में ही होता है, जिस टर्म के बाद लग रहा है उसी टर्म के जस्ट मल्टीप्लाई में करना है, आपको इस ब्रैकेट के बाहर नहीं मल्टीप्लाई करना है, इसका चेन रूल लगा है x⁴n n इंटू x n-1, ये बट मेरा x से क्या नहीं, तो डेरिवेटिव फिर से उसका होगा, उसके बगल में ही जस्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तो क्या होगा फाइनल आंसर, 3 को बाहर लिख सकता हूँ मैं, यस लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं 3 को बाहर लिख दिया, 3 साइन स्क्वायर x को बाहर लिखा इंटू 5 साइन क्यूब ऑफ x प्लस 3 इंटू लॉग ऑफ 5, ठीक है, इसको पूरा मैंने बाहर लिख दिया। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है कॉस x, क्या होता है कॉस x, और डेरिवेटिव ऑफ तो 0 0 ही रहेगा, तो साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर बाहर लिख देता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, है क्या कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस ऑफ x, फिर 5 साइन क्यूब ऑफ x प्लस 3, ठीक है, इंटू लॉग ऑफ 5, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, dy/dx ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। कुछ और चेंज कर सकते हैं क्या, साइन इंटू कॉस का ऐसा कुछ फॉर्मूला विमला नहीं चलेगा, वहाँ पे 2 sin x इंटू कॉस x चाहिए था, है नहीं यहाँ पर, तो भी चलेगा। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 में क्या दिया है देख लो, कोसेक अंडर रूट ऑफ cos x। तो ये क्वेश्चन इजी है आप लोग करना, डायरेक्टली आपको क्या करना है, इसमें जो cosec दिया है ना cos x और अंडर रूट ऑफ cos x दिया है ना, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस cos x इंटू cot x होता है ना, बट वहाँ पे मेरा x नहीं दिया है, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है माइनस cos x इंटू कॉट एक्स, बट ये मेरा x नहीं है, ये मेरा क्या है अंडर रूट ऑफ cos x ना, यस अंडर रूट ऑफ cos x। फिर से आप उसका डेरिवेटिव करोगे, किसका करोगे अंडर रूट ऑफ cos x का करोगे। अब इसमें क्या लगाओगे, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है रूट एक्स का लगाओगे, उसको एक्स अज्यूम कर लो, क्या होता है अंडर रूट ऑफ 2 रूट एक्स, बट ये मेरा एक्स से क्या नहीं। अब फिर से उसका डेरिवेटिव करोगे, किसका cos x का करोगे। अब डेरिवेटिव ये तो एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है माइनस साइन x, क्या होता है माइनस साइन x,
माइनस को सीधा बाहर लेना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो फिर इसको चेंज भी कर सकते हो। कोसेक क्या होता है, 1/sin होता है। कॉट क्या होता है, cos/sin होता है। इसको इंटरचेंज से कुछ कैंसिल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, वो तो आप कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के लिए इजी है, तो मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 भी आप लोग का इजी है, वो भी आप लोग होमवर्क में ले लो, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कॉस log x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1/x होता है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, log ऑफ, यहाँ पे x नहीं दिया, कुछ और दिया है, तो क्या दिया वहाँ पे दिया गया है cos ऑफ x³ - 5, बट ये मेरा x से क्या, log x क्या होता है 1/x ना, x हो गया, बट ये मेरा x से क्या नहीं, फिर से आप उसका डेरिवेटिव करोगे, किसका, cos ऑफ x³ - 5, उसका डेरिवेटिव करोगे। ठीक है, अब डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, -sin x होता है, बट ये मेरा x से क्या नहीं, फिर से उसका डेरिवेटिव करोगे, किसका, x³ - 5 का। अब ये x³ - 5 क्या दिया, डेरिवेटिव कर लो उसका, ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा 0, बाकी सब टर्म तो वैसे ही रहेगा। आगे आप चाहो तो उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। हाँ, सिंप्लीफाई हो सकता है कि sin अपॉन कॉस क्या होता है, sin अपॉन कॉस आपका क्या हो जाएगा, tan हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसको सॉल्व कर लेना। मैंने आपको होमवर्क दे दिया, अगर नहीं आया तो मुझे पर्सनल मैसेज करना इंस्टाग्राम पे, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा अपने हाथों से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखो, 8 देखो, 8 तो 8 था ना, ये 9 देखो, 9 थोड़ा। ठीक है, आई होप कि समझ गए होगे आप लोग, क्योंकि आपको डायरेक्ट चेन रूल पे चेन रूल लगाना है। एक्सरसाइज 1.1 तो ईजी है, उसमें खाली आपको चेन रूल पे चेन रूल लगाना है। ये 9 सम्स करा रहा हूँ मैं कि शायद आपको टफ पड़ सके। e⁻³ sin स्क्वायर x - 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, तो ये मैं सम्स करा देता हूँ आप लोग को, देख लो एक बार 9 सम्स। ठीक है ना, देखो क्या होगा यहाँ पर, e⁻x क्या होता है, e⁻x ही होता है, सिंपल। तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा, dy/dx। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, d/dx, y की वैल्यू क्या है, ये है ना पूरा, तो e⁻³ sin स्क्वायर x - 2 cos स्क्वायर x। क्लियर। अभी e⁻x क्या होता है, e⁻x ही होता है ना, e⁻x ही होता है, बट ये x से क्या नहीं, तो उसका डेरिवेटिव फिर से होगा, तो ये वो तो अपन पहले लिख लेते हैं ना, e⁻x क्या होता है, e⁻x ही होता है। ठीक है, e⁻x क्या होता है, e⁻x ही होता है, बट x से क्या नहीं, फिर से डेरिवेटिव करेंगे, d/dx, किसका, इसका, क्या, 3 sin स्क्वायर x - 2 cos स्क्वायर x। क्लियर, 2 cos स्क्वायर x। अभी देखो 3 तो डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, 3 कोई नंबर है। अब इसमें पहला फॉर्मूला आएगा x⁻n का, क्योंकि ये साइन स्क्वायर है, तो 2 आगे आ जाएगा, 2 sin x आएगा। फिर इसमें भी पहले x⁻n का फॉर्मूला आएगा, समझ में आ रहा है, तो ये ध्यान देना इस चीज़ को पहला, तो ये हो जाएगा e3 sin स्क्वायर x - 2 cos स्क्वायर x। उसकी स्क्वायर दिया है, तो पहला x⁻n का फॉर्मूला। अब देखो x⁻n का फॉर्मूला क्या होता है, n × n - 1 मतलब 1 ही आएगा ना, और पावर में 1 लिखते नहीं हम लोग। ठीक है, बट ये मेरा x था क्या नहीं, तो डेरिवेटिव फिर से उसका करेंगे, उसके जस्ट बाजू में, ठीक है, जस्ट बाजू में करना है उसकी, क्योंकि मल्टीप्लाई है वो। ठीक है, -2 डेरिवेटिव के बाहर आएगा, डेरिवेटिव cos स्क्वायर क्या होता है, x⁻n का फॉर्मूला, x⁻n का फॉर्मूला क्या होता है, n × n - 1 मतलब पावर 1 हो जाएगा, और डेरिवेटिव फिर से किसका आएगा, cos ऑफ x का। क्यों, क्योंकि हमने इसको x अज्यूम किया था, x⁻n का फॉर्मूला n × x n - 1 मतलब 1 हो गया, बट ये मेरा x था क्या नहीं, डेरिवेटिव फिर से उसका किया मैंने। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर फाइनल आंसर e⁻³ sin स्क्वायर x - 2 cos स्क्वायर x, ये तो एज इट इज होगा। ठीक है, 3 2 क्या हो जाएगा 6, 3 2 हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6 sin ऑफ x। अब डेरिवेटिव sin x क्या होता है, cos ऑफ x होता है। क्लियर, cos ऑफ x। फिर 2 2 4 cos ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ x क्या होता है, माइनस sin ऑफ x। ठीक है, अब चाहो तो ये माइनस क्या हो सकता है, प्लस, ये माइनस में माइनस क्या होगा, प्लस, ये पूरा क्या होगा ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये सब पूरा टर्म क्या है ब्रैकेट के अंदर है,
ना, ये पूरा होल टर्म इसके मल्टीप्लाई में है, तो ये पूरा होल टर्म इसके मल्टीप्लाई में रहेगा ना, तो ब्रैकेट लगाना भूलने का नहीं, ठीक है ना। आगे तो वो सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो जाएगा e3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स। क्लियर। अब देखो यहाँ हो जाएगा 6 sin ऑफ एक्स cos ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 4 sin ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। तो 6 और 4 क्या हो गया 10, क्या हो गया 10। तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही बन गया ना, ये फॉर्मूला ही बन सकता है इसका। ये हमारा आपको देता हूँ मैं, डायरेक्टली फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया, देखो यहाँ पर dy/dx अपॉन ये हो जाएगा e3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स। क्लियर, इतना तो हो गया। क्लियर है इतना। अब देखो 6 और क्या हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, sin x इंटू कॉस ऑफ एक्स। अब ध्यान देना, मैं ना क्या करता हूँ मैं, क्या इस 10 को लिखता हूँ 5 इंटू 2, क्या 5 इंटू 2, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, sin 2x क्या होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। sin 2x क्या होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, मैंने ये फॉर्मूला होता है। तो देखो sin x इंटू कॉस एक्स है ना, खाली 2 की जरूरत है, तो मैं इस 5 को लिखता हूँ, इस 10 को लिखता हूँ 5 इंटू 2। 5 को मैं आगे लिख लेता हूँ, 5 को मैं आगे कर देता हूँ 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स। क्लियर, 2 cos स्क्वायर एक्स। 5 को लिखा, 10 को लिखा 5 इंटू 2 लिख दिया, 5 को आगे कर दिया, 2 को यहाँ पे कर दिया। ये हो गया sin ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, और ये डायरेक्टली मेरा फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया, sin 2x का ना। ये डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है, sin 2x है, तो मैं इसको आगे लिखता हूँ 5, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला बन गया sin 2 ऑफ एक्स। फिर डायरेक्टली मैं ये आंसर लिख दे रहा हूँ मल्टीप्लाई e3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स। क्लियर, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स, ये हो गया मेरा dy/dx। ठीक है, फाइनल आंसर मिल गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। मुझे लगा कि आप लोग को डाउट कुछ बोलते ना सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसी में सॉल्व करके आपको दिया। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लो कैसे दिया आप लोग को। कैसे करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा इसमें, dy/dx। अभी देखो dy अपॉन dx था, तो y की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर, cos स्क्वायर log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। क्लियर, ये होगा ना आप लोग का। अभी देखो, अभी ये cos स्क्वायर दे दिया, सबसे पहला क्या आएगा, x⁴n का फॉर्मूला आएगा, क्योंकि इस cos स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ cos ऑफ x का होल स्क्वायर। तो x⁴n का फॉर्मूला n आगे आ जाएगा cos √ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। x⁴n का फॉर्मूला, मेरा x था क्या ये, नहीं, तो डेरिवेटिव फिर से होगा किसका, cos का, cos ऑफ log, ब्रैकेट लगाता हूँ बिगर, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो। धीरे धीरे आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, इसके बेस पे एक दो क्वेश्चन और है जो मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है ना, आप लोग को होमवर्क दे दूंगा मैं, सेम टू सेम तो ऐसे ही होगा। अब डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन ऑफ x। x क्या है मेरा, ये है log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। बट ये मेरा x है क्या, नहीं, डेरिवेटिव फिर से उसका होगा, तो d/dx log ऑफ x क्या होगा, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है ना, क्लियर। तो अभी देखो फिर सॉल्व करते हैं इसको। माइनस को हम लोग बाहर ले लेते हैं, -2 cos log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। क्लियर, एक्स स्क्वायर प्लस 7। फिर यहाँ पर क्या होगा, साइन ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। क्लियर, श्योर। नाउ उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1/x। बट ये मेरा x है क्या, नहीं ना, डेरिवेटिव फिर से उसका होगा d/dx। यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7।
क्लियर, ये log ऑफ x हो गया, x क्या होता है 1/x, डेरिवेटिव फिर से उसका होगा। तो देखो हम लोग चाहो तो यहाँ फॉर्मूला बना सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स, क्या होता है sin 2x होता है, वो भी फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला क्या था, sin 2x का फॉर्मूला क्या था 2 sin ऑफ x इंटू कॉस ऑफ एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मल्टीप्लाई में होना चाहिए। अब एंगल दोनों का सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे जो एंगल है और यहाँ पे जो एंगल है दोनों एंगल क्या सेम है, तो डायरेक्टली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, माइनस चाहे कॉस को पहले लिख चाहे साइन को पहले लिख, क्योंकि मल्टीप्लाई में चलता है ना 3 इंटू 2 करो 2 इंटू 3 करो चलता है। तो मतलब है तो आप लोग के लिए पहले लिख लेता हूँ, साइन को पहले लिख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो आप लोग के लिए पहला मैं साइन को लिख लिया, ठीक है 2 sin x इंटू कॉस एक्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है ना। देखो ना 2 sin ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स मतलब 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो फॉर्मूला क्या है इसका 2 sin x, तो जो x से मल्टीप्लाई होगा मतलब जो आपका एंगल होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर यहाँ पर 1 क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये तो ऐसे ही रहेगा। अभी देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, डेरिवेटिव ऑफ 7 मतलब कॉन्स्टेंट 0। क्लियर, समझे कि नहीं समझे। तो ये तो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं इसको, फॉर्मूले में हम लोग पुट कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, इसको x से जूम कर लो तो क्या होता है 2 sin x ना, 2 sin x d/dx। आई होप समझ ये रहोगे। sin 2x इज इक्वल टू क्या होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, जो भी x दिया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा ये इज इक्वल टू साइन ऑफ, माइनस तो रहने दो क्योंकि माइनस में दिया है वो, माइनस रहने दो उसको, ठीक है। तो क्या होगा साइन ऑफ 2x, 2x क्या दिया है मेरा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है ना, यही दिया है ना। क्लियर, अभी यहाँ पे द होल अपॉन कितना दिया है यहाँ पर, ये दिया है, क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2x है इंटू 2x, तो 2x को आगे लिख लो, तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस 2x साइन 2, ये रूट के अंदर है, अभी ब्रैकेट लगाया मतलब क्या हम 2 का अंदर ही मल्टीप्लाई कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऐसा डायरेक्ट कर दूँ 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है द होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 हो गया। अभी आप चाहो तो 2 को आगे भी कर सकते हो बाय लॉगरिथम रूल, लॉग का रूल मैंने बताया हो, 2 को ऊपर भी कर सकते हो, तो कर दे क्या ऊपर कर देते चलो। तो क्या होगा माइनस 2x साइन ऑफ लॉग ऑफ क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर ना, ये जो आगे था उसको ऊपर कर दिया बिकॉज ऑफ लॉग का रूल है ना। क्या रूल है लॉग का, मैं रूल बताया आप लोग को कि लॉग ऑफ एक्स इज टू एन होगा तो एन आगे आता है, लॉग ऑफ एक्स हो जाता है। क्लियर, तो 2 आपको जो आगे था वो पीछे ऊपर चला गया ना, अकॉर्डिंग टू दिस जो एन आगे था उसको ऊपर लिख दिया मैंने, मतलब ऊपर, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, नहीं ना। अपॉन ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, और कुछ था क्या नीचे नहीं, तो ये क्या हो गया dy/dx, ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप कि आप लोग समझ गए होगे कैसे करना है इसको, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप कि आप लोग समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग कर लेना, क्योंकि 11 में क्या दिया है tan ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, डेरिवेटिव tan x क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, बट वो आपका x तो नहीं है ना, क्योंकि आपका फंक्शन क्या दिया हुआ tan ऑफ कॉस ऑफ साइन ऑफ x, ये सब भी दिया है। डेरिवेटिव tan x क्या होता है sec स्क्वायर x, जो आपका x दिया है ये लिख देना पूरा, बट ये आपका x से क्या नहीं, तो डेरिवेटिव ऑफ फिर से उसका करोगे किसका कॉस ऑफ साइन ऑफ x का। अब डेरिवेटिव ऑफ कॉस x क्या होता है माइनस साइन ऑफ x, जो आपका x दिया वो लिख देना, बट ये आपका x से क्या नहीं, तो फिर से क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x होगा, ऐसा आएगा खाली, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, 4 से 5 लाइन में आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बिग क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग कर लेना, क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोग कर लेना, क्योंकि उसमें भी डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ठीक है। फिर डेरिवेटिव उसका कर देना, क्योंकि आपका फंक्शन क्या दिया है 11th में सेक ऑफ टेन ऑफ एक्स इज टू 4 + 4 दिया गया है, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स क्या होता है माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एक्स क्या दिया ये पूरा यहाँ पर भी, ये पूरा यहाँ पर भी, बट ये मेरा एक्स से क्या नहीं, तो डेरिवेटिव ऑफ फिर से उसका करना किसका टेन ऑफ एक्स इज टू 4 + 4 का,
ठीक है। अब उसका ये तो सेम एज इट इज नीचे आएगा। डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स क्या है, एक्स इज टू 4 + 4, बट आपका है क्या x नहीं, फिर डेरिवेटिव करना है किसका, x इज टू 4 + 4 का, फिर आपको फाइनल आंसर मिलेगा वहाँ पर, ठीक है ना। तो एज इट इज आप लिखते जाना। आई होप कि आप लोग समझ जाओगे। ये इस ब्रैकेट में यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर ये आएगा, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग समझ जाओगे, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो ना। तो जो मुझे लगता है कि आप लोग कर लोगे, इसलिए मैं आपको वो होमवर्क दे रहा हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे हम लोग, इसके बाद 11 हो गया, 12, 13 देखो, 13 में क्या दिया है, y इज इक्वल टू e⁻⁻ log ऑफ, फिर ब्रैकेट में दिया है log ऑफ x द होल स्क्वायर माइनस log ऑफ x का स्क्वायर। कोई बेगी दिया है, बहुत इजी है ये पढ़। मालूम है, एक रूल मैंने आपको शायद से बताया नहीं है, वो रूल बताऊंगा ना तो आप लोग समझ जाओगे। मालूम है, मैंने आपको जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में लॉग का भी रूल बताया था ना। तो लॉग का उसमें एक और रूल ऐड कर लो कि अगर e⁻⁻ log ऑफ x रहेगा ना, तो आपका आंसर क्या आता है, x। क्या आंसर आता है, x आता है, ठीक है। इक्वल टू आंसर क्या आता है आपका, x। अगर e के पावर में log ऑफ x है ना, तो क्या होता है मालूम है, ये जो आपका यहाँ पे दिया ना x, उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे भी क्या e⁻⁻ में log है, और जो आंसर यहाँ पे दिया वही आंसर आएगा ना यहाँ पे। मतलब इसका आंसर क्या डायरेक्टली log ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस log ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। जो अंदर होगा हम रीज़न बोल देंगे, क्योंकि e⁻⁻ log ऑफ x जो होता है ना, उसका फाइनल आंसर क्या होता है, x। बाय दिस प्रॉपर्टी ये हमारा ऐसा हो गया। ये आपको पता होगा ना, तभी जाके आपको ये क्वेश्चन नंबर 12, 13 ईजी लगेगा, ठीक है। तो समझ गए रहोगे, ये e⁻ में था, पावर में log ऑफ x, समझो ये x है, समझ लो ये x है, तो क्या आएगा आंसर उसका, x आता है ना। तो ये हमारा x है, तो ये आएगा ना, सिंपल, क्लियर। अब डेरिवेटिव फिर से इसका हम लोग करेंगे, तो डेरिवेटिव ये क्या होगा, डिफ्रेंशिएट, इसका हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा dy/dx, क्लियर। अभी d/dx, y की वैल्यू क्या है मेरा यहाँ पर, ध्यान से देखना, ये log ऑफ x का होल स्क्वायर है माइनस log ऑफ x का स्क्वायर है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका 2 आगे कर सकते हो कि बिकॉज ऑफ लॉगरिथम रूल log ऑफ x रेज़ टू n क्या होता है, n ऑफ log ऑफ x होता है, बट द होल रेज़ टू n रहेगा तो उसका नहीं होता, मैंने आपको बता के दिया है। तो ये x रेज़ टू n का वैल्यू ले लो, और ये log ऑफ 2 जो रहेगा आगे ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम डेरिवेटिव सेपरेट कर लेते हैं ना, सिंपल डेरिवेटिव सेपरेट कर लेते हैं, d/dx ये हो जाएगा log ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 2 को आगे लिख दिया, डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, डेरिवेटिव log ऑफ x का, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस ये क्या हो जाएगा, n आगे आ जाएगा ना, n क्या हो जाएगा, x रेज़ टू n आगे आ जाएगा, तो ये 2 भी क्या होगा, आगे हो जाएगा, और 2 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, और डेरिवेटिव ऑफ log x, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर अब ये x रेज़ टू n हो गया, x रेज़ टू n क्या होता है, 2x होता है, x मेरा क्या है, log ऑफ x है, बट ये मेरा x है क्या, नहीं, तो डेरिवेटिव फिर से उसका होगा log ऑफ x का माइनस 2, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, क्लियर, समझ रहे हो ना इसको। अब यहाँ पर 2 इंटू log ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x होता है, 1/x, तो अपॉन में x आ गया माइनस 2/x। डिनोमिनेटर सेम है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो, क्लियर ना। देखो सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर फाइनल आंसर, dy/dx इज इक्वल टू 2 log x, या 2 कॉमन ले लो, सिंपली आंसर आएगा log ऑफ x माइनस 1 द होल अपॉन x, क्लियर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते एक बार, क्या दिया है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ x। तो सिंपल है, आई थिंक आप लोग को ये कर लेना चाहिए, फिर मैं करा के देता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है, cos x, तो इसको x अज्यूम कर लोगे, ठीक है। बट ये मेरा x है क्या, नहीं, रूट ऑफ साइन ऑफ x है, फिर डेरिवेटिव फिर से उसका करोगे, तो फटाफट इसको करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx, डायरेक्ट क्यों चलेगा, यस कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है, कॉस ऑफ x, x क्या दिया है, अंडर रूट ऑफ
साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स, बट ये मेरा एक्स है क्या, नहीं रूट ऑफ साइन एक्स है, तो डेरिवेटिव फिर से उसका होगा रूट ऑफ साइन ऑफ रूट ऑफ एक्स। क्लियर, इसका डेरिवेटिव फिर से होगा ना, क्योंकि ये मेरा एक्स तो है नहीं, तो ये तो एज इट इज होगा कॉस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 1/2 रूट एक्स, बट ये तो मेरा एक्स है नहीं ना, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, बट ये तो मेरा एक्स है नहीं ना, डेरिवेटिव फिर से उसका होगा, किसका होगा, साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स का होगा। क्लियर, तो यहाँ पे क्या आएगा आपको साथ में लिख लेते हैं हम लोग, कॉस ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन अंडर रूट ऑफ एक्स द होल अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स इनटू। क्लियर, इसको साथ में लिख लिया। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स, बट ये एक्स है क्या, नहीं अंडर रूट ऑफ एक्स है, तो डेरिवेटिव क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स होगा। क्लियर, तो देखो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस अंडर रूट ऑफ साइन अंडर रूट ऑफ एक्स द होल अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ साइन ना 2 अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स। क्लियर, समझ के चलो, समझ के एकदम, फिर ये तो वैसे ही रहेगा कॉस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स। क्लियर, अभी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स। तो फाइनल आंसर 2 2 4 हो जाएगा, और रूट एक्स को बाहर लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इसको बाहर लिखता हूँ मैं, कॉस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ अंडर रूट साइन ऑफ अंडर रूट एक्स द होल अपॉन। क्लियर, 2 2 क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट साइन ऑफ अंडर रूट एक्स। क्लियर, ये क्या हो गया, dy/dx। समझे, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कैसे कैसे मैं सॉल्व किया हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो 16 सम्स, 15 सम्स तो आप लोग कर लेना, क्यों बहुत ईजी सम्स है, आप लोग देख लो ना, क्यों बहुत ईजी सम्स अगर नहीं आएगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो ये सम्स करने से पहले ना आपको लॉग का एक और रूल पता होना चाहिए। देखो उस टाइम जब मैं कहा था सम्स, तो मुझे लॉग के जो रूल दिमाग में आया मैंने लिखा दिया, ठीक है। अभी ये सम्स करते तो टाइप्स ऑफ सम्स मालूम पड़ते हैं, तो वे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन नहीं मालूम पड़ता है हम लोग को। तो इसी के मैंने अभी आपको एक रूल बताया था कि e⁻log ऑफ x का आंसर क्या आएगा, x आएगा। वैसे एक और फॉर्मूला होता है, मतलब रूल होता है लॉग का, बेस चेंज फॉर्मूला। जैसे कि समझो log ऑफ a टू द बेस b ऐसा दिया रहेगा ना, तो आप इसको लिख सकते हो log ऑफ a अपॉन log ऑफ b। समझे, log ऑफ a टू द बेस, इसको बोलते हैं टू द बेस। बेस में क्या है, log ऑफ a टू द बेस b होगा ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log ऑफ a अपॉन log ऑफ b, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बाय दिस फॉर्मूला। तो हम इसको सॉल्व करेंगे इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो log ऑफ a की ये फॉर्मूला आएगा और बेस में अलग है, तो बेस का अलग हो जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये देखो log ऑफ ऊपर का ऊपर ही रहता है, तो यहाँ पर क्या होगा log ऑफ x। क्लियर, और बेस में क्या है log ऑफ e स्क्वायर। क्लियर, ये दिया आपको। अभी इसके बाद, ठीक है, इसके बाद ये e तो आगे आ जाएगा ना, ये 2 तो आगे आ जाएगा। और एक और ध्यान रखना कि log ऑफ e की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1। क्या होती है, 1। आई थिंक ये तो मैं लिख के दिया था आपको। तो log ऑफ e की वैल्यू क्या होती है, 1। जो रूल अभी मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, आप लोग अपने नोटबुक में, ऑफकोर्स नोटबुक तो बना रहे रहोगे आप लोग समझ कराते वक्त, नोटबुक के टॉप पेज पे लिख लो, या तो सिर्फ फॉर्मूला बुक में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। log ऑफ e = 1 होता है। तो देखो 2 को मैं आगे लेके आता हूँ, तो y क्या होगा, log ऑफ x, यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू log ऑफ e, और log ऑफ e की वैल्यू क्या होती है, 1 ना। तो यहाँ हम बोल देंगे आगे जब सॉल्व करेंगे, तो y log ऑफ x 2 इंटू 1, क्योंकि log ऑफ e क्या होता है, 1 होता है। क्लियर, ये भूलना मत थ्रू आउट द 12, जितने में 12 पढ़ोगे इस चीज़ को भूलना मत कि log ऑफ e की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। लिख लिए, इसको रब कर दूँ। चलो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो y log ऑफ x अपन क्या आएगा, 2 आएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो हम उसको डिफ्रेंशिएट करते, तो देखो 1/2 तो डेरिवेटिव के बाहर आएगा, dy/dx, 1/2 डेरिवेटिव के बाहर आ गया, d/dx। y की वैल्यू क्या है मेरी, y की वैल्यू क्या है, देखो log ऑफ x। इसके बाद वाला क्वेश्चन पे कुछ ऐसे ही होगा, तो वो तो मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि log दिया है। सिंपल यार,
हम जानते हैं ना कि log ऑफ x क्या होता है 1/x। तो पहला इसको x एज्यूम कर लो, इसको पूरा क्या एज्यूम कर लो, x एज्यूम कर लो, ठीक है। ये पूरा क्या एज्यूम कर लो, x एज्यूम कर लो। तो log ऑफ x क्या होता है 1/x ना, तो 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। log ऑफ x क्या होता है 1/x, x क्या है मेरा log ऑफ x है यार, बट ये मेरा x तो नहीं है, फिर से उसका डेरिवेटिव करेंगे d/dx, क्या होगा log ऑफ x होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसको x एज्यूम किया तो 1/x, पर ये x तो ही नहीं, डेरिवेटिव फिर से होगा उसका। तो क्या आएगा सोल्यूशन, देख लो यहाँ पर फाइनल आंसर 1/2 इंटू log ऑफ x। अब डेरिवेटिव log x क्या होता है 1/x, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 1/2 इंटू x इंटू लॉग ऑफ x। ये आपका आंसर आ गया dy/dx। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे सॉल्यूशन कैसे करना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया आपको, देखो बहुत इजी दिया है, वो आप लोग खुद कर लेना। क्या गिवन है देख लो, log ऑफ फिर दिया हुआ है log ऑफ फिर दिया हुआ है log ऑफ x। क्लियर, अब इसका होल स्क्वायर दे दिया गया, क्लियर ना। तो आप पहले इसका x/n लगाना, क्या आएगा x/n मतलब क्या होगा n इंटू एक्स ना, x क्या है मेरा यही है, क्लियर। ये पूरा मेरा x है, बट ये मेरा x है क्या नहीं, फिर डेरिवेटिव करोगे आप इसका, क्या करोगे log ऑफ फिर log ऑफ 3 बार लोगे, फिर log ऑफ x, क्लियर। अब ये पहला डेरिवेटिव फिर से क्या होगा, इसको पहले x एज्यूम कर लो। डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है 1/x, तो क्या होगा 1/log ऑफ x, क्योंकि आपने इसको x एज्यूम कर लिया था। ये log ऑफ पूरा x, तो x क्या होगा 1/x, बट ये मेरा x है क्या नहीं, फिर डेरिवेटिव करोगे आप उसका, क्या होगा log ऑफ x होगा, क्लियर करोगे ना। अब डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है 1/x, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/log ऑफ x हो जाएगा, पर ये x है क्या मेरा नहीं, तो डेरिवेटिव फिर से उसका करोगे log ऑफ x, फिर आगे क्या आएगा 1/x, बस सिंपल। तो ऐसा आपको सॉल्व करना है धीरे धीरे। यहाँ पे तो ऑफकोर्स जो मैंने लिखा है ये सेम टू सेम होगा यहाँ पर, फिर जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये पूरा सेम टू सेम एग्जैक्ट यहाँ तक होगा। ये इसके बाद का स्टेप है, फिर इसके बाद का स्टेप ये पूरा एज इट इज़ होगा पूरा। आगे जो आपको सिंप्लीफाई करना होगा सिंप्लीफाई कर लेना, बहुत ही समझता वो आप लोग खुद कर लोगे, ठीक है। नहीं आएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं आपका सॉल्यूशन डाउट जरूर सॉल्व करा के दूंगा, ठीक है ना। चलो अब क्या आएगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर, फाइनल क्वेश्चन जो हमारा होता है वो कौन सा है, डायरेक्टली 18 क्वेश्चन 6, 7, 8, ठीक है। 18 क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्लियर। ये हम लोग को क्वेश्चन गिवन है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सिंपल है। देखो ना, अब देखो साइन स्क्वायर दे दिया है और ये एक्स स्क्वायर दिया है, तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तो एंगल है। अब साइन का स्क्वायर दिया मतलब क्या, ये x/n का फॉर्मूला, सिंपल। y इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, साइन का होल स्क्वायर है ये, समझे। इसका ही मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर है। बच्चे पहले इन दोनों को प्रॉपर समझ के ले कि ये एक्स स्क्वायर है मतलब क्या, एंगल का स्क्वायर है, मुझे एंगल के स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर भी एंगल का स्क्वायर है, मुझे उसके कोई मतलब नहीं है। अगर ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर दिया है ना, मतलब वहाँ पे मुझे पहला x/n का फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा dy/dx, क्लियर। अभी देखो x/n का फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू x ना, n माइनस मतलब पावर 1 ही आएगा, मैं कुछ लिखूंगा नहीं, बट ये मेरा x था क्या नहीं, डेरिवेटिव फिर से इसका करूंगा, डेरिवेटिव फिर से करूंगा किसका, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैं इसको x अज्यूम कर लिया था ना, क्लियर। माइनस इसका भी क्या होगा 2 cos ऑफ एक्स स्क्वायर, बट ये मेरा x है क्या नहीं, तो डेरिवेटिव क्या होगा, फिर से होगा किसका, cos ऑफ एक्स स्क्वायर का, क्लियर, क्योंकि उसको मैंने x अज्यूम कर लिया था। तो देखो यहाँ पर क्या होगा 2 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x होता है, तो यहाँ पे क्या होगा cos ऑफ x, बट ये x से क्या नहीं, एक्स स्क्वायर है, तो डेरिवेटिव फिर से उसका होगा क्या होगा एक्स स्क्वायर का, क्लियर। फिर यहाँ पर भी -2 cos स्क्वायर ना, cos x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, बट ये x से क्या नहीं, तो डेरिवेटिव फिर से उसका होगा जो क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, क्लियर। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो यहाँ पर केयरफुली देखना, 2 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, ये माइनस प्लस
क्या हो जाएगा, इसको आगे लिख लेता हूँ, 2 sin स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। क्लियर, नो डाउट। अभी देखना ध्यान से, 2 sin x स्क्वायर, 2 sin x स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या सिंपल यार, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4x इंटू सिंपली, तो क्या x के बाद में लिखना, या तो सिंपल ही काम करो, ऐसे भी मत करो, ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो। अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है यार, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला है sin 2x का, मतलब 2x स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 2x, प्लस यहाँ पर भी 2 sin स्क्वायर एक्स, 2 sin स्क्वायर एक्स, मतलब क्या हो जाएगा ये sin 2x का फॉर्मूला इंटू 2x। मैं फॉर्मूला लिखाया हूँ आप लोग को कि sin 2x क्या होता है, 2 sin ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x। x था तो 2x हो गया। यहाँ पर भी 2 sin x इंटू एक्स स्क्वायर, देखो एंगल सेम होना चाहिए, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin 2x, देखो sin 2x, x था तो x, अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, ठीक है। अभी 2 को आगे लिख लो, क्योंकि ये एंगल से मल्टीप्लाई मत करना, ये एंगल है, ये मेरा क्या है, एंगल है, ये मेरा क्या है, एंगल है, भूलना नहीं, ठीक है। तो आप चाहो तो साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लो, 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करो, साइन 2x स्क्वायर को कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 2x, तो 2 क्या हो जाएगा, 4, क्या हो जाएगा 4। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, ये समझ के चलना आप लोग जरा एकदम अच्छे से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका dy/dx, 2 क्या होगा 4, तो ये हो जाएगा 4x इंटू क्या आएगा यहाँ पर साइन ऑफ 2x स्क्वायर, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इसका फाइनल आंसर कैसा होगा, ऐसी होगा, ठीक है। तो यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है, जिसमें टोटल कितने 18 क्वेश्चन थे। आई होप कि मैंने पूरे सारे क्वेश्चन कराने का ट्राई किया, जो नहीं करा आप लोग को होमवर्क दिया हो, आई होप आप लोग को आना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कीजिए कि उसको भी डेरिवेटिव प्रॉपर समझ में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो।